साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश में इन दिनों वक्फ बोर्ड बिल की चर्चा हो रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर कई नए फैसले लिए जाने और खास तौर पर मुस्लिमों का जो वर्चस्व वक्फ बोर्ड में है उसे खत्म किया जाना है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भी एंट्री होगी, महिलाओं की भी एंट्री होगी। अब इस पर पूरे देश में सियासी बवाल है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने इसी मामले पर कुछ ऐसा किया कि गालियां पड़ने लगी, और एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष उद्धव ठाकरे पर हमलावर हो गए हैं। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा वोट बैंक उद्धव ठाकरे से दूर हो गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या किया उद्धव ठाकरे ने, ऐसा क्यों ऐसा हो गया, आगे क्या होने वाला है, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट, उसके काम करने के तरीके और खास तौर पर वक्फ बोर्ड को दी गई असीमित शक्तियों को कम करने, वक्फ बोर्ड के फैसलों को भी कोर्ट के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार नया बिल लेकर आई और गुरुवार को इसे लोकसभा में पेश भी किया गया। हालांकि बिल पास तो नहीं हुआ, लेकिन इसे जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया और कमेटी के सदस्य अब इस बिल को देखेंगे, उसके बाद अपनी सिफारिशें देंगे और उसके बाद एक बार फिर बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये पास होगा। अब ये बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो फिर वक्फ बोर्ड पर पूरी तरह से सरकारों का दखल बढ़ जाएगा। मुस्लिमों के इस बोर्ड में एक तरह से सरकार की एंट्री हो जाएगी और यही मुस्लिम समाज के नेता, उनके मौलाना नहीं चाहते हैं और इसी को लेकर बवाल हो रहा है। जबकि बीजेपी समेत हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी नेता इस बिल को पूरी तरह से सही बता रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसी रस्साकसी में, दो तरफा चक्की में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी फंस गई है। जी हाँ, सबसे पहले देखिए कि आखिर हुआ क्या है। तो लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया तो उस वक्त उद्धव ठाकरे के सभी 9 सांसद लोकसभा में नहीं थे। जी हां, सदन से पहले ही चले गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता था कि इस बिल का ना तो समर्थन करना ठीक होगा और ना ही विरोध करना ठीक होगा, और इसीलिए इस बिल को पेश करते वक्त उद्धव ठाकरे के सांसद लोकसभा से बाहर चले गए। लेकिन यही बात उन पर भारी पड़ गई। उनके सांसद इस बिल के दौरान मौजूद तो नहीं थे और इसी दौरान बवाल हो गया। मुस्लिम नेताओं ने एक सुर में उद्धव ठाकरे पर हमला कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे जब वहां से मुलाकात के बाद मुंबई पहुंचे तो यहां पहुंचते ही मुस्लिम नेताओं ने उन्हें घेर लिया। उनकी पार्टी सहयोगी संगठनों के मुस्लिम नेताओं ने भी उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिया कि आपकी वक्फ बोर्ड बिल पर क्या राय है, क्योंकि आपने ठीक उसी वक्त पर अपने सांसदों को लोकसभा से बाहर बुला लिया जब बिल पेश किया जा रहा था। यही नहीं, आगे देखिए, उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया गया कि ठाकरे सिर्फ मुस्लिमों का वोट ले रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों को यूज कर रहे हैं, और जब उनके साथ खड़े होने की बारी आती है, जब उनका साथ देने की बारी आती है तो वहां पर उद्धव ठाकरे भाग जाते हैं, मुस्लिमों का साथ नहीं देते हैं। और वक्फ बोर्ड बिल पर भी यही हुआ है। और यही नहीं, ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनका भला किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। अब कहानी है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने ठाकरे की पार्टी यूबीटी को, उनके कैंडिडेट को वोट दिया था और उसी दम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी 9 लोकसभा सीटें जीत पाई थी। और अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम वोटर उनसे नाराज हो गए हैं। मुस्लिम वोटर्स ने उद्धव ठाकरे की पोल खोलने की बात कही और कहा है कि ठाकरे उनके हितैषी बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा उनको वोट नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी नेताओं ने अलग माहौल बना दिया है। हिंदूवादी नेता कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते रहे हैं, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन नहीं किया जो कि हिंदुओं का समर्थन करता है। वक्फ बोर्ड बिल में गैर मुस्लिमों यानी कि हिंदुओं की एंट्री कराता है, लिहाजा उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं के नेता तो बिल्कुल नहीं रहे, उन्हें सिर्फ मुस्लिमों की चिंता है, मुस्लिमों की वो बात करते हैं। यानी कि हिंदुओं ने कहा कि वो मुस्लिमों के साथ है, मुस्लिमों ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ है। दो तरफ से उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। मुस्लिमों का कहना है कि ठाकरे उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हिंदुओं का कहना है कि ठाकरे ने उनका साथ छोड़ दिया है। और ये सब कुछ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे को दो तरफा गालियां पड़ रही हैं। चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से छिटक गया है। न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो रहा है, बल्कि कट्टर हिंदूवादी वोट भी उनसे छिटक रहा है, जिनसे उनको भारी नुकसान हो सकता है। विधानसभा चुनाव में उनकी प्रदर्शन पर खासा प्रदर्शन इसका असर पड़ सकता है और उनकी सीटें खासी कम हो सकती हैं। तो ठाकरे की इस दो तरफा मुश्किल पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।